कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। जिस जगह को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्या की काशी कही है, वो मणिकर्णिका घाट बन चुकी है महोदया, वो मणिकर्णिका घाट बन चुकी है। बच्चों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है, वो करेंगे क्या? थैंक यू फॉर रिकॉग्निशन ऑनरेबल स्पीकर मैम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जानकारी देना नहीं बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। उन पर दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? जनवरी 2024 के बीच राजस्थान में 71 स्टूडेंट्स ने मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, प्रताड़ना के कारण अपनी जान दे दी। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने जरूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफ़ी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें यह भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है।